श्री अम्बे मात की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। आइए हम लोग 5वें दिन 6ठा अध्याय धूम्रलोचन का वध और 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध, इस चरित्र का श्रवण करेंगे। ध्यान। नागाधीश्वर विष्टराम परिपणित शोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिवां नेत्रत्रयोद्भाषितां माला कुंभकपाल निरजकरां चंद्रार्घचूरां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावतीं चिंतये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्ध चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। उस देवी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। तो विशेष आग्रह सभी भक्तों से, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आपको तरह तरह का वीडियो जो भी हमारे इस चैनल पे अपलोड होगा वो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय। श्री ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज को कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। फिर ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के सेना के साथ लेकर वहां तुरंत चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली उस देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। तब देवी कहती है कि तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकूंगी। तब ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण से उनको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखी सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दने को बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे की मार से, कितनों को अपने जबड़ों और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजा और मस्तक काट डाले तथा
अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। जब शुंभ ने सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। तो जय जय श्री स्कंद मार्कंडे पुराणी शावणिके मनवंतरे देवी महात्मये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन बध नाम षष्ठो। ध्यायेयं रत्नपीठं सुखकलपठितं श्रीनवन्तीं श्यामलांगीं न्यस्तीक्रांग्रीं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलारावद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातंगी शंखपात्रं मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासी बालां। हे मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। कहलार पुष्प की माला धारण किए बीना बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड और दैत्य चतुरंगिनी सेना तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिया। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभार ली और कुछ देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए बहुत ही विचित्र खट्वांग धारण किए और तेजी से चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत बड़ा विशाल था। जीभ लपाने के कारण वे और ही डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थी।
वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेनाओं को मुंह में डाल डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती थी। काली के बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली और खा गई और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के धार से मारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। वह महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से वह भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सूर्य के बहुतेरों मंडल बादलों के उदरों में प्रवेश कर रही है। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों को प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी के बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली थी। हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। और फिर चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इस दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तब ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो इस प्रकार 7वां अध्याय का कथा पूर्ण होता है। जय जय श्री मार्कंडी पुराणी श्रावणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये चंड मुंड चरित्र वध नाम सप्तमो। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास पहले पहुंचे और हमें भी
प्रोत्साहन मिले, जो कि नया नया वीडियो इसी तरह से हम आप लोगों के लिए बनाते रहे और आप लोगों के पास इसी तरह से वीडियो पहुंचता रहे और आप लोग इस कथा का आनंद लेते रहे। तो प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय।